प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने जहां शिक्षक महासभा का गठन किया तो वहीं पर उनके प्रदेश अध्यक्ष रवि जी को मनोनीत किया। और आज हमारे साथ प्रदेश महासचिव हैं दीपक राय जी, जिनसे जानते हैं कि आखिर शिक्षकों के लिए वो क्या करने वाले हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिस तरह से लगातार हर वर्ग के लोगों को लेकर चल रही है, आज शिक्षक महासभा का भी गठन हुआ जहां पर प्रदेश महासचिव हैं, जिनसे जानते हैं कि लगातार जो शिक्षकों की बड़ी समस्या आ रही है उसके लिए किस तरह से वो काम करने वाले हैं और शिक्षकों के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आखिर क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है जिसके लिए ये काम करने वाले हैं। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। किस तरह का कदम शिक्षकों के लिए उठाने वाले हैं? देखिए, ये बहुत दिनों से ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी एक विंग के रूप में शिक्षक सभा का गठन करके और शिक्षकों की जो तमाम समस्याएं हैं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए एक माहौल बनाए। सरकार से एक सचेत प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध एक माहौल बनना चाहिए कि आखिर शिक्षकों की तमाम जो समस्या है उसका निराकरण कैसा हो। जैसे वर्तमान परिस्थितियों में जो हम देखते हैं, विधान परिषद में 9 सदस्य स्नातकों के प्रतिनिधि हैं कि स्नातकों की जो समस्या होंगी प्रदेश की उसको उठाएंगे, और 9 सदस्य पहले तो 9 थे, अब 8 हो गए। 8 शिक्षकों के प्रतिनिधि होते हैं MLC के रूप में जो शिक्षकों की समस्याओं को उठाते हैं। वर्तमान सरकार ने 3.5 साल में ये किया। अभी पिछले दिनों एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आया कि इंटर कॉलेजों में अनुदानित इंटर कॉलेज प्रदेश में लगभग 4500 के आसपास हैं, जिसमें लगभग 1 लाख शिक्षक का पद सृजन था जो है। अभी सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया और ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया, लेकिन सरकार की लचर कार्यप्रणाली के कारण वह फैसला शिक्षकों के विरोध में आ गया और इसके कारण लगभग 14 से 15 हज़ार हमारे शिक्षक सड़क पर आ गए। वो 20 वर्षों से, ये बताइए कि जो 20 वर्षों से शिक्षक 2000 से नियुक्त है और 2020 में उसको पता चल रहा है कि नहीं मैं अब सड़क पर आऊँगा, तो ये तमाम समस्याएं हैं। वित्तविहीन शिक्षकों के लिए जिस तरह से शिक्षक लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, अभी तक प्रदेश सरकार ने उनके लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं की। आखिर उनके लिए किस तरह की लड़ाई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लड़ेगी, आखिर क्या करने वाली है? निश्चित रूप से देखिए, जब समाजवादियों की सरकार थी तो ये कहा गया कि शिक्षा का एक क्षेत्र जो निजी क्षेत्र है, आज ये स्थिति है कि अगर 100 सरकारी विद्यालय हैं तो प्रत्येक जिले में लगभग 400 से 500 निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं। उनकी अपनी समस्या है, प्रबंधकों के शोषण के शिकार हैं, काम के घंटे नहीं तय हैं, उनकी नियमावली नहीं तय है। तो समाजवादियों ने ये किया था कि एक नियमावली उनकी बननी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या जो है निजी क्षेत्र के शिक्षकों की, वित्तविहीन शिक्षकों की है, उनकी तमाम समस्याएं थी। तो हमारा ये प्रयास होगा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का ये प्रयास होगा कि वो जो शिक्षकों की नियमावली बननी थी, जो 3.5 वर्ष बीत गए और आदरणीय हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी शिक्षक हैं, उसके बावजूद न नियमावली बन पाई। और इन्होंने सदन में वादा किया था कि न्यूनतम मानदेय हम देंगे जिससे उनकी कम से कम जीवन की सुरक्षा और सामाजिक सम्मान उनका होगा, वो भी ये नहीं दे पाए। तो हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग, शिक्षक सभा के लोग सरकार पर ये दबाव बनाएंगे प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, कि कम से कम वित्तहीन शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, जो तदर्थ शिक्षक बाहर कर दिए गए, उनके लिए कम से कम एक योजना सरकार बनाए और उनका सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा कम से कम वापस दिला सके जो है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ दीपक राय, जिन्होंने बताया कि तदर्थ शिक्षक, वित्तविहीन शिक्षक और शिक्षकों की जो बड़ी समस्या है उसके लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बड़ा कदम उठाने जा रही है, जहां पर लगातार शिक्षकों को अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ता है, 9-9, 10-10 महीने का धरना देना पड़ता है, फिर भी प्रदेश सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है। तो वही विपक्ष का काम करने आ रहा है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की शिक्षक महासभा। देखना यह है कि तदर्थ शिक्षक, वित्तविहीन शिक्षक जिस तरह से लंबे समय से अपनी लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का शिक्षक महासभा इस समस्याओं को दूर कर पाएगा। आकाश के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा। नमस्कार।